हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और घर में आप सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में हम ईमेल वन लाइनर्स पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी पार्ट को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि जो ईमेल का इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है उसको आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ से होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ईमेल किसको कहते हैं। ईमेल जो है ना, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस कौन थी, यानी पहली दफ़ा किसके थ्रू ईमेल फ्री हो गई, तो हॉटमेल इसको कहते हैं। 1996 में ये बनाया गया था। इसके बाद फादर अगर हम देखेंगे ईमेल का, वो कौन था, वो था रे टॉमलिंसन। फर्स्ट मेल सेंट अक्रॉस, किस इंटरनेट पे पहली दफ़ा भेजी गई ईमेल, तो आरपानेट के थ्रू भेजी गई 1971 में। तो आरपानेट क्या है, ये एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क था। अमेरिका का 2 यूनिवर्सिटीज़ को इसने जोड़ा था। इसको हम डिटेल्ड इंटरनेट के टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, इंडियन फादर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन फादर ऑफ ईमेल कौन है, तो शिवा अयुद्धराय है इंडियन फादर ऑफ ईमेल। इसको आप ज़रूर और ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट ईमेल क्लाइंट्स पे। इम्पॉर्टेंट ईमेल क्लाइंट्स मतलब क्या होता है, जिनके थ्रू हम ईमेल करते हैं। देखिए, हॉटमेल है जिसको 1996 में बनाया सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने। याहू 1979 में आया, इसको जेरी यांग और डेविड फिलियो ने बनाया। इसके बाद आते हैं जीमेल, जो सब मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे यूज़र्स यही यूज़ करते हैं। तो ये 2004 में आई, इसको पॉल बुशेट ने बनाया। इसके बाद MS आउटलुक जो 2012 में आया, ये माइक्रोसॉफ्ट में ईमेल्स को मैनेज करता है। इसके बाद कम्युनिकेटर है, रेडिफ मेल है, और भी कुछ हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे। इसके बाद आते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी देखिए क्या हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल BCC क्या करना होगा, आपको मेल सेंड करनी होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को, तो उसमें क्या करोगे, अब आप कहोगे कि ये मैं ABCDEF को सेंड करूंगा, लेकिन A को नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेल किस किस को चलेगी। उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अटैचमेंट सेंड ऑन ईमेल थ्रू, कहते हैं कि अटैचमेंट किसके थ्रू सेंड किए जाते हैं, तो पेपर क्लिप आइकन। वो पेपर क्लिप आइकन क्या होता है, ऐसे होता है, उसमें कुछ ऐसे बना होता है वो क्लिप इमेज जैसी, तो इसके थ्रू हम अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमको, तो चलिए अब हम MCQs को करेंगे। देखिए, सबसे पहला MCQ क्या है, वो है ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या इलेक्ट्रॉनिक मैन है, तो राइट आंसर इसका C होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डैश डैश इज़ इनकमिंग ईमेल सर्वर, कहते हैं कि कौन सा इनमें से इनकमिंग ईमेल सर्वर है, मतलब जो पुल करता है मैसेज को, रिसीव करता है मैसेज को, तो वो है POP3। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था SMTP क्या है, या POP3 क्या है, या IMAP क्या है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को पहले ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद आते हैं SMTP स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो D पार्ट यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए, ये मेन नहीं है बल्कि मेल है, MAIL, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन MS ऑफिस डैश इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स, कि MS ऑफिस में कौन सा मैनेज करता है ईमेल्स को, यानी मेल को रिसीव करता है, या मेल उसके थ्रू भेजी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा C, MS आउटलुक। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा टू टारगेटेड रिसिपेंट ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। कहते हैं कि कोई एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें हम टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोस को वगैरह को भेज सकते हैं एक टारगेटेड रिसिपेंट के लिए, यानी एक ऐसे बंदे के लिए जो इंटरनेट पे बैठा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ईमेल। ईमेल उस प्रोसीजर को कहते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, कहते हैं ईमेल एड्रेस जो है ना वो कितने पार्ट्स का होता है। तो राइट आंसर इसका होगा 2 पार्ट्स। तो एक होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, यानी इन 2 पार्ट्स पे
होता है। अब मैं फास्ट क्यों जा रहा हूँ, रीज़न ये है कि मैंने इनको अच्छी तरह से पढ़ाया है। आप पहले थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस पार्ट पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द यूज़र नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय डैश सिंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसको कहते हैं एट सिंबल। तो इससे यूज़र नेम और डोमेन नेम जो है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा XYZ @ abc.com। तो इस ABC को डोमेन नेम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूज़र नेम। तो इनको सेपरेट कौन करता है, ये एट सिंबल। इसको @ नहीं कहते बल्कि एट सिंबल इसको कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in या ymail, rediff.com, rediff.mail.com, fastmail -- इनको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी होगा, यानी इनको ईमेल सर्वर्स कहते हैं। ये ईमेल को शुरू करते हैं, यानी ईमेल को पुल करते हैं और ईमेल को पुश करते हैं, यानी रिसीव करते हैं ईमेल को और ईमेल को सेंड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है एन ईमेल में कंटेन नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन विच मे बी। कहते हैं कि ईमेल में एक नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने ईमेल किया एक छोटा सा वीडियो, तो क्या आप उसको अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, ट्रांसमिट करोगे, इरेज करोगे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी डाउनलोड आप उसको करोगे, डाउनलोडेड होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स हैविंग यूनिक आइडेंटिफायर्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जो दो बंदों के दरमियान होता है, जो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं इंटरनेट पे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा ईमेल, यानी ईमेल ही एक ऐसा चीज़ है जो ना कम्युनिकेशन करवाती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करवाती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है ईच यूज़र ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन शुड पोजेस। कहते हैं कि हर एक ईमेल में क्या होता है, उसमें होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड ईमेल आईडी, जिसको हम ईमेल आईडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड्स फॉर। CC की फुल फॉर्म क्या है, तो उसको होगा कार्बन कॉपी। अब BCC की फुल फॉर्म क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और क्लियर भी हुई होंगी चीज़ें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपेंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन। किस फील्ड में की जाती है? देखिए, जब आप किसी को ईमेल भेजते हो ना, तो ऊपर लिखा होता है फ्रॉम, और ऊपर लिखा होता है फ्रॉम, फिर होता है नीचे टू। मिसाल के तौर पे आपने फ्रॉम में अपनी ईमेल लिखी है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर टू में आप लिखोगे प्राइमरी फर्स्ट पर्सन की, मतलब जिसको आप ईमेल करना चाहते हो। लेकिन ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी रिसिपेंट की, उसके बाद अगर किसी और को करनी होगी तो उसको हम CC में रखते हैं, यानी कार्बन कॉपी में रखते हैं। अब पूछता है क्वेश्चन की द ईमेल आईडी ऑफ एनोनिमस रिसिपेंट्स, यानी अगर आपको एनोनिमस रिसिपेंट्स को ईमेल एंटर करनी होगी तो फिर BCC, यानी BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जिसमें दूसरे को पता नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल आपने मेल की A को, B को, C को, D को, E को। अब इसमें क्या होता है, कार्बन कॉपी में ऊपर होता है कि इन सब, अगर आपने इनको 5 को मेल की तो सबों को पता चलेगा। A को पता चलेगा कि इसने B को भी भेजी, C को भी भेजी, D को भी भेजी, E को भी भेजी। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि A को नहीं पता चलेगा, ना B को पता चलेगा कि इसने A को भेजी, A को नहीं पता चलेगा कि इसने B को भी भेजी। इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन। तो एनोनिमस रिसिपेंट्स की जो होती है ना, बहुत सारे रिसिपेंट्स की होती है मेल, तो वो हम BCC में रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एन ईमेल सेंट फ्रॉम अननोन पर्सन। कहते हैं कि ईमेल जो एक अननोन पर्सन होता है, यानी जिसको आप नहीं जानते हो, किसके लिए वो भेजता है? सेल, इमेज, अपील वगैरह के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? यानी आपको नहीं पता है कि ये ईमेल भेजने वाला बंदा कौन है, क्यों भेजता है, ये एडवर्टीजमेंट करता है खुद की, तो ये इसको कहते हैं जंक ईमेल।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। डैश मेल रेफर्स टू ईमेल मैसेजेस सेंट बाय अननोन सेंडर। एक अननोन सेंडर यूजुअली फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भेजे, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए कोई आपको ईमेल भेजे, लेकिन आपको नहीं पता है तो उसको भी जंक हम कहते हैं। जंक ईमेल ऐसी ईमेल होती है जो आपको किसी काम की नहीं होती है, लेकिन दूसरा जो भेजने वाला होता है उसको उसमें बेनिफिट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। अनसोलिसिटेड ईमेल्स में बी फिल्टर्ड एंड सेपरेटेड इनटू। कहते हैं कि अनसोलिसिटेड मतलब जंक ऑफ ईमेल्स आपको आई, बहुत सारी गलत मेल्स आपको आई जो आपके बेनिफिट के लिए ना हो, तो उनको कहाँ पे रखा जाता है, वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ऑल ईमेल सेंट बाय यूजर मे बी सेव्ड इन। जब आप मिसाल के तौर पे आपने किसी को मैसेज सेंड की तो वो कहाँ पे चली जाए, एक बॉक्स होता है जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ईमेल में पढ़ाया था, तो उसको हम कहते हैं सेंट। तो सेंट में वो ईमेल सेव रहती है। अब आते हैं आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है आज का, इमेजेस एंड वीडियोस अटैच्ड टू अ जंक ईमेल। कहते हैं कि इमेजेस एंड वीडियो जो अटैच होती है एक जंक ईमेल में, उनमें क्या हो सकता है। देखिए उनमें हो सकते हैं कंटेंट ट्रोजन्स एंड वायरसेस टू अटैक कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर को अटैक कर सकते हैं, वायरसेस वगैरह इसमें हो सकते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ईमेल को आई गारंटी कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप थ्योरी पार्ट को भी देखोगे और एमसीक्यूज भी अच्छी तरह से करोगे तो आपका ईमेल का पोर्शन डन है। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।